हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, आज हमारा सब्जेक्ट है भौतिकी विज्ञान अर्थात फिजिक्स। इससे पहले कि हम हमारा लेक्चर शुरू करें, अभी तक जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वैकेंसीज की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को इसके जो क्वेश्चंस में जो शब्द हैं उसके अर्थ बता देता हूँ। दोस्तों, इकाई का मतलब होता है यूनिट। यूनिट क्या करती है कि मान लीजिए कि हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि दूध काय में मापा जाता है, लीटर में। वैसे ही बहुत सारे जो यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना हो, ये आपके सामने है फेराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम। ये सब क्या है? यूनिट हैं किसी ना किसी चीज की। वैसे ही आगे अपन पढ़ते हैं कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। अब जो प्रतिरोधकता है उसका अर्थ होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ये दोस्तों कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। तो चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो आंसर है ओम। ठीक है फ्रेंड्स, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम। OHM इंग्लिश में आप अगर इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स तो OHM होगा। ठीक है, आगे प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या होता है फ्रेंड्स? इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट ईयर। इसमें 4 ऑप्शन दिए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। आपको पता करना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो मैं पहले ऑप्शन आपको पढ़ के बताता हूं। वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। दूसरा, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तीसरा, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। चौथा, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। अब इसके हिसाब से आप आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर है फ्रेंड्स, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो दोस्तों, जो लंबाई की यूनिट होती है, अपन यूनिट इकाई की बात कर रहे थे ना, तो जो लंबाई की इकाई होती है नैनोमीटर होती है। ठीक है, नैनोमीटर किसकी इकाई होती है? लंबाई की होती है। ठीक है, बहुत सारी और भी इकाइयां होती है, लेकिन दोस्तों जब ये नैनोमीटर की बात की जाती है तो नैनोमीटर किसकी इकाई होती है? लंबाई की। अब इसका आंसर है दोस्तों कि जो अगर 6 फीट का व्यक्ति है और उसका नैनोमीटर में अगर निकालना है तो आंसर होगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोस्तों लगभग है ना, ये फिक्स नहीं होती, लगभग होती है। ठीक है, अगला सवाल है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बैरल है वो तेल की इकाई है। क्या है? यूनिट है। ठीक है, अब अगर तेल को बैरल में मापा जाता है तो एक बैरल में कितने लीटर तेल होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 159 लीटर। ठीक है, आंसर है 159 लीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1 माइक्रोन बराबर है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माइक्रोन क्या है। माइक्रोन दोस्तों इकाई होती है लंबाई की, लेंथ की, है ना। और आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो आपको याद हो जाएगा इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। रेनबो के जो कलर्स होते हैं ना, वो किस में मापे जाते हैं? माइक्रोन में। ठीक है, आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि जो आपके रेनबो के कलर्स होते हैं वो काय में मापे जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? तो आंसर है 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके दोस्तों? 1/1000 मिलीमीटर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पास्कल। पास्कल इकाई है दाब की। दाब यानी दोस्तों प्रेशर। प्रेशर, पास्कल इकाई है दाब की, और दाब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रेशर। अगला है पारसेक। पारसेक मात्रक है दूरी का। दूरी यानी फ्रेंड्स डिस्टेंस, है ना। तो पारसेक जो यूनिट है वो किसकी है? डिस्टेंस की है, दूरी की है। पारसेक मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष भी यूनिट है। प्रकाश वर्ष भी किसकी है? दूरी की, यानी डिस्टेंस की। मैंने कहा ना दोस्तों, एक ही चीज की बहुत सारी इकाइयां हो सकती है अलग अलग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सबसे पहले आपको दूध का, तो दूध आप जो है वो ग्राम में भी माप सकते हो और लीटर में भी।
जैसे आप 500 ग्राम लेते हो, 600 ग्राम दूध लेते हो, 700 ग्राम भी लेते हो, तो दूध जो है उसकी इकाइयां अलग अलग हो गई, लीटर भी हो गई, ग्राम भी हो गई। वैसे ही दूरी, अभी हमने जैसे पढ़ा दूरी, तो दूरी की इकाइयां भी अलग अलग होती है। जैसे एक हो गई प्रकाश वर्ष, ठीक है। अगला, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। दोस्तों पारसेक यानी तारों की जो दूरी होती है वो काय में मापी जाती है? पारसेक में। दो तारों के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला है, कार्य का मात्रक होता है जूल। ये तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि वर्क का जो यूनिट होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, JOULE, है ना, JOULE, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि आपको मैच द कॉलम दिया गया है जिसमें आपको भौतिक राशियां दी हुई हैं और इकाई दी हुई है, यानी कि यूनिट पता करना है कि किसकी यूनिट क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये जो त्वरण है, आप इसकी जगह पे स्पीड भी ले सकते हैं दोस्तों, स्पीड से भी याद रख सकते हैं। एक्सेलरेशन को स्पीड भी कहा जाता है। बल यानी फोर्स, कृतकार्य यानी वर्क, और आवेग यानी आपका हो जाएगा इम्पल्स, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप इसकी यूनिट बताइए। तो आपका आंसर जो है वो मैं बता देता हूं कि इसका आंसर है फोर्थ। त्वरण जो है इसकी यूनिट जो इकाई है वो है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। बल यानी फोर्स, फोर्स का है न्यूटन। कृत कार्य यानी वर्क, वर्क का भी हमने पढ़ा था जूल होता है। और आवेग, आवेग यानी इम्पल्स, इम्पल्स का होता है न्यूटन प्रति सेकंड, ठीक है। अगला, शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, पावर का मात्रक होता है वॉट, ठीक है। पावर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वॉट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो हम देख लेते हैं। जो डेसिबल है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। लेकिन लास्ट वाला दोस्तों गलत हो गया। सेल्सियस, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस जो है वो तापमान की इकाई है। सेल्सियस आपसे मैं आपको याद दिला देता हूँ कैसे, कि ऊष्मा की इकाई नहीं है, तापमान की इकाई है। 2 मिनट में आपको याद करवा देता हूँ फ्रेंड्स। हम जब बुखार चेक करते हैं तो हम बोलते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, वही है दोस्तों तापमान। हम अपना शरीर का तापमान मापते हैं ना उससे, तो सेल्सियस आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो तापमान है उसकी इकाई होती है, ठीक है। अगला, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? अब आप बताएंगे कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम में आ चुका है। 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर में। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग दाब समतुल्य होता है, मतलब किसके बराबर होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर है 1.0 के बराबर होता है, ठीक है। अब 1.0 बार के, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो बार है इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 1.0 बार इस तरीके से बनाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बार का साइन जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग किसके बराबर होता है? 1.0 बार के। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से आ चुकी है मैच द कॉलम की सूची। अब आपको दिया हुआ है इकाई यानी यूनिट, और आपको दिया हुआ है कि किसकी यूनिट है, आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि वॉट, नॉट, नॉटिकल मील, कैलोरी, ये किसकी इकाइयां हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोग पहले समझ लें, सीख लें कि ये कैसे आंसर होगा इसका। तो सी इसका आंसर है। वॉट जो है वो शक्ति की, अभी हमने पढ़ी थी। वॉट जो है वो शक्ति यानी पावर की यूनिट होती है। नॉट, नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति को मापते हैं। समुद्री जहाज की गति को क्या बोला जाता है? नॉट, ठीक है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील किसमें मापा, किसके लिए यूनिट होती है दोस्तों? ये नौ संचालन के लिए, ठीक है। और आखिरी है आपका कैलोरी, कैलोरी जो है वो ऊष्मा की इकाई होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फिर से आपके सामने मैच द कॉलम है फ्रेंड्स। इस बार फिर से वही है, ये यूनिट्स हैं
और आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये किसकी यूनिट्स हैं, तो आपको पता करना है। तो अब इसका आंसर जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी है, यानी कि जिसके सामने जो है वही उसका आंसर है। यानी कि उच्च वेग जो है वो मैक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तरंग धैर्य जो है वो एंगस्ट्रॉम, दाब का यूनिट जो है वो पास्कल, और ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पिकोग्राम है ये यूनिट है। किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है। मास की एक यूनिट को क्या कहा जाता है? पिकोग्राम। और मास को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यमान या फिर भार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात -12 के। ठीक है, 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। अगला सवाल, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। अब फ्रेंड, जब भी 1 किलोमीटर की बात की जाती है तो उसमें आते हैं 1000 मीटर। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा और जो फिजिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा जैसे आर्मी, पुलिस, तो वो जानता होगा कि जो एक ग्राउंड होता है वो 400 मीटर का होता है। ठीक है, यानी कि यहां से जब एक व्यक्ति लौट के जाता है तो ये 400 मीटर, फिर एक और बार जब वापस से लौट के जाता है तो 800 मीटर, और फिर ये यहाँ पे जब खत्म करता है तो 200 मीटर, यानी टोटल हो गए 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। यानी कि एक ग्राउंड का 2.5 राउंड, यानी कि आपको पूरे एक ग्राउंड के 2.5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एक ग्राउंड के जो 2.5 चक्कर लगाने हैं उससे हम 1 किलोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि 1 किलोमीटर में जो होता है वो कितने मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फोर्स। बल का मात्रक होता है, तो बल की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ये हमने अभी मैच द कॉलम में भी पढ़ा है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और आपको किसी सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो हम आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।